मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी पे। मर्दाना बांझपन क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जब हम किसी कपल का इनफर्टिलिटी का वर्कअप कराते हैं, उस टेस्ट को हम कैसे कराते हैं और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको आप घर बैठे कैसे खुद से पढ़ सकते हैं। तो जब एक कपल आता है कि वो चेकअप करवाने के लिए कि जी बच्चे नहीं हो रहे, तो मेल का जो हम बेसिक टेस्ट करवाते हैं उससे हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। यानी मेल का ये टेस्ट जो है ये लेबॉर्ट्री में होता है और इस टेस्ट की मदद से हमें पता चलता है कि मर्द के जरासीम कैसे बन रहे हैं। उस टेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, WHO का क्या क्राइटेरिया है, ये सब कुछ अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। जी, तो मेल का जो सीमन है वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो रिपोर्ट हमारे पास आती है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़नी नहीं आती आखिर नॉर्मल क्या है, एब नॉर्मल क्या है। तो ये मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊंगी आज की वीडियो में कि नॉर्मल चीज़ क्या होती है। सबसे पहले जो उसमें वो हमें बताते हैं वो है स्पर्म का वॉल्यूम कितना है, यानी कि जो सीमन आपने एक इजैकुलेट दिया है उसका वॉल्यूम कितना है। नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो 1 से 6.5 मिलीलीटर तक होता है। यानी कि अगर बहुत थोड़ा वॉल्यूम हो तो ये भी अब नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा हो तो ये भी अब नॉर्मल है। बहुत थोड़ा जो सीमन का ये जो वॉल्यूम है वो उसका मतलब ये है कि इस में मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है लिक्विफेक्शन टाइम। लिक्विफेक्शन टाइम ये होता है कि गाढ़ा है या पतला है सीमन। अगर वो पतला हो बिल्कुल पानी की तरह तो भी ये इस चीज़ की अलामत है कि मर्द में वीकनेस है। और उसका जो है लिक्विफेक्शन टाइम क्या होता है कि आधे घंटे के बाद ये खुद ब खुद पानी की तरह हो जाता है। तो 25 मिनट से 30 मिनट तक इसका लिक्विफेक्शन टाइम होता है। तीसरे नंबर पे आती है स्पर्म की पीएच। स्पर्म की पीएच जो रूटीन में जो है वो अल्कलाइन होती है। अगर वो एसिडिक आए तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल नहीं है, स्पर्म में प्रॉब्लम आ रहा है। अल्कलाइन पीएच 7 से 8 के दरमियान होती है। चौथे नंबर पे आता है स्पर्म काउंट। नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होता है? नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो 20 मिलियन पर ml नॉर्मल है। और अगर आपके इससे ऊपर है स्पर्म का काउंट 20 मिलियन पर मिलीलीटर से WHO क्राइटेरिया के मुताबिक, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है। स्पर्म काउंट का मतलब है कि उसमें कितने स्पर्म की क्वांटिटी मौजूद है एक इजैकुलेट में। पाँचवें नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी 3 तरह की होती है। स्पर्म जो हैं वो मोटाइल होते हैं लीनियर फैशन में, यानी कि बिल्कुल सीधे, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। और ये जो है 32% होनी चाहिए। इसको रिपोर्ट्स में अक्सर एक्टिव मोटाइल स्पर्म लिखा होता है। दूसरे नंबर पे आती है ग्रेड 2 मोटिलिटी, जो कि स्लगिश टाइप स्पर्म होते हैं जो बहुत तेज़ रफ्तारी से मूव नहीं करते। थर्ड नंबर पे आते हैं इमोटाइल स्पर्म। इमोटाइल का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल मूव नहीं करते। तो अगर स्पर्म मोटिलिटी आपकी जो एक्टिव स्पर्म है, जो लीनियर मोटिलिटी है ग्रेड 1 की, वो 32% से ज़्यादा आ रही है तो ये नॉर्मल है। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पे बात आती है मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि शेप कैसी है स्पर्म की। स्पर्म का एक हेड पीस होता है, फिर टेल होती है, दरमियान में मिड पीस होता है। अब ये जो डिफरेंट शेप्स के स्पर्म्स होते हैं, उन अगर शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो तब भी हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, यानी कि शेप अच्छी नहीं है। तो जो टेक्नीशियन जो रिपोर्ट बना रहा होता है वो माइक्रोस्कोप में देखता है कि शेप कैसी है। 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मली होना ज़रूरी है। यानी कि 4% का मतलब ये है कि आप जब फोकस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट स्पर्म जो हैं वो नॉर्मल शेप के हैं। तो 4% नॉर्मल हों तो हम ये कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। आखिर में आते हैं पस सेल या WBCs। पस सेल क्या होता है कि अगर मेल को इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा पस सेल आते हैं। नॉर्मल पस सेल 0 से 5 के दरमियान होते हैं, यानी कि 3, 4, इवन 5 तक ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है जिसको ट्रीट करना चाहिए। और ये भी रिपोर्ट के एंड पे हमें मिल जाता है कि WBC कितने लिखे हुए हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल या पस सेल। आखिर में बात आती है कि कलर कैसा है सीमन का। अगर वो ग्रे से लेके वाइट से लेके ग्रे तक जो है ना, ये नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन अगर बिल्कुल येलोइश कलर है तो ये इन्फेक्शन को शो करता है, और अगर रेडिश कलर का है तो ये भी इस बात को शो करता है कि प्रोस्टेटाइटिस है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट होती है जिसको आप खुद अपने घर में बैठकर पढ़ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। इसकी जो है अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास एक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है
ये अगर आपको कैमरे में क्लोज व्यू में नज़र आ रही हो तो इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है लिक्विफैक्शन टाइम है, जो कि 25 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इसकी जो है वो pH क्या है, अल्कलाइन है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इस पे लिखा हुआ है स्पर्म काउंट कितना है। ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसको उन्होंने स्पर्म काउंट 97 मिलियन दिया हुआ है। चौथे नंबर पे ये इसकी मोटेलिटी है, मोटेलिटी के मोटाइल कितना है स्पर्म। अब आप ये देखें कि इसमें जो एक्टिव मोटाइल है वो 40% है। इसकी मैं बात कर रही थी कि ये अगर 32% से ऊपर है एक्टिव मोटाइल स्पर्म, और आपने जो स्लगिश है ये सेकंड नंबर है ग्रेड 2, और लास्ट में इमोटाइल है जो कि 30% है। तो इसमें यह है कि इसको हम एब नॉर्मल नहीं कहेंगे, इसको हम नॉर्मल में कंसिडर करेंगे। लास्ट में इसमें मॉर्फोलॉजी आती है। 10% अगर आप वो कह रहा है कि एब नॉर्मल शेप में हैं तो 90% नॉर्मल हैं, तो मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल हुई। लास्ट में ये देखें WBC लिखा है 1 to 2। WBC होते हैं वाइट ब्लड सेल या पस सेल। अगर ये 1 से 2 हों, 3 से 4 हों तो ये भी नॉर्मल है। इस तरह से हम सीमन की रिपोर्ट पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं और ख़ुद से घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है। किन कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर काउंट बहुत कम है या बिल्कुल नील है, जिससे हम कहते हैं एजोस्पर्मिया यानी नील स्पर्म काउंट, या मोटिलिटी बहुत कम है 10% है जो एक्टिव मोटाइल हैं, और डेड जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो इमोटाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 50% हैं, तब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एबनॉर्मल शेप आ रही है, हमारे पास मॉर्फोलॉजी 4% से भी कम आ रही है, तो हम कहते हैं कि एबनॉर्मल शेप के स्पर्म आ रहे हैं, तो हमें भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो हम मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेशंस मेल की करवाते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। उम्मीद है आपको बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात मिली होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।